स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी में आपका स्वागत है। प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम आज बात करेंगे ऐसी कंपनी की जो निफ्टी 50 इंडेक्स में आने का दमखम रख सकती है। उसका ऑलरेडी नाम भी आ चुका है। ठीक है, तो ये अपना कौन सा स्टॉक है, निफ्टी 50 में कौन सा ऐड हो सकता है, जो HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का जो मर्जर हुआ। ठीक है, तो उसका डिटेल में बात कर सकते हैं कि वो क्यों आ सकता है, क्या उसका आने का दम है उस पर। ठीक है, वो कौन सा पार्ट है, कैसा है, कौन से सेक्टर में काम करता है। तो चलिए आ जाते हैं हमारी डिटेल वीडियो पे। ठीक है, तो हम कंपनी के पूरे डिटेल में बात करेंगे कि वो कंपनी आपको आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकती है। अभी तक का भी उसका रिकॉर्ड है कि 2016-17 से आया है स्टॉक को, और ज़्यादा कुछ लंबा टाइम नहीं हुआ है, फिर भी उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा बनने का रख सकता है, बहुत बड़ा आगे जा सकता है। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे डिटेल वीडियो के साथ में। ठीक है, हम बात करते हैं उसके मार्केट कैप से। 1.5 लाख करोड़ का उसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस देख लेते हैं कि 5,093 का प्राइस है। 5,000 प्लस उसका प्राइस है और 5,400 उसका हाई है और 3,800 का उसका लो है। स्टॉक पी देख लेते हैं। 34 का उसका स्टॉक पी है। बुक वैल्यू है 561 की। डिविडेंड यील्ड भी दे रहा है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, 1% के ऊपर है। 1.18 की डिविडेंड यील्ड है। ROC देखते हैं, ROC है 37 का और ROE देखते हैं 28 का। दोनों 20 के ऑफ है, दोनों पॉजिटिव में है। ठीक है, फेस वैल्यू 1 का है। ठीक है, ग्राफ के बारे में एक बार बात कर लेते कि 2016 से स्टॉक आया है। ठीक है, 680 के आसपास चल रहा था, 600 650 के आसपास चल रहा था स्टॉक, और इसने 7,800 के आसपास, 7,500 7,800 के आसपास भी हाई बनाया है 2021 के अंदर। ठीक है, तो अभी 52 वीक में अभी आपको लो दिख रहा है, 5,400 ही दिख रहा है, 5,400 ही, क्योंकि एक साल पहले उसने हाई बनाया था 7,500 या 7,800 के करीबन हाई बनाया था। तो अभी वो स्टेबल पोजीशन में है। ठीक है, 5,000 की रेंज में। अब जब ये भागेगा तो बहुत बड़ी रैली दिखाएगा। ठीक है, एक बार उसके प्रॉस के बारे में देख लेते हैं कि प्रॉस भी बहुत बढ़िया पॉजिटिव में है, सब कुछ ग्रीन में है ज़्यादा। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ठीक है, कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। ठीक है, कंपनी एक्सपेक्टेड गिव गुड क्वार्टर, कि आने वाले क्वार्टर में कंपनी अच्छा परफॉर्म करती नज़र आएगी। ठीक है, डील ये अपना CAGR के हिसाब से 5 ईयर का देखते हैं तो 31% का CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। गुड ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी भी 31% के आसपास है लास्ट 3 ईयर की। ठीक है, हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट करती है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ भी मीडियम है, 15% के आसपास का सेल्स ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर का। ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं हम सेल्स के बारे में। ठीक है, कि कंपनी जो सेल्स कर रही है वो 2020 से हम देखते हैं 3,000 करोड़ का है। ठीक है, उसके बाद लगातार वो स्टेबल हुआ था, ये कोरोना टाइम है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डिटेल में थोड़ा कंपनी का, कि अभी के हिसाब से मार्च 2022 से हम बात करते हैं कंपनी के सेल्स में क्या प्लस माइनस कितना हुआ है। ठीक है, 2000 मार्च से एक साल में बात करते हैं 4,300 करोड़ का सेल्स था क्वार्टरली। उसके बाद 4,500, उसके बाद 8,200, उसके बाद 8,600, उसके बाद 8,600। ठीक है, तो कंपनी सीधा 4,000 से 8,000 हो गई है। ठीक है, सेल्स में 100% ग्रोथ है। ठीक है, 100% जंप है। ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं हम वही उसके ग्रॉस प्रॉफिट की, कि जो एक्सपेंसेस निकाल के, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस निकाल के उसका जो भी प्रॉफिट आया है वो उसकी बात कर लेते हैं कि
2020 में कितना था, मार्च 2020 में 860 करोड़, 851, 1500, 1300, 1400, 1500 के आसपास ये अभी, ठीक है। तो ये भी ऑलमोस्ट 70-80% के आसपास ही हो गया है, ठीक है। उसमें भी जंप है। इसके बाद नेट प्रॉफिट, जो टैक्स निकाल के टैक्स सरकार को चुका के टैक्स सब कुछ नेट प्रॉफिट जो बचता है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कि मार्च 2022 से एक साल के अंदर अंदर ही बात कर रहे हैं हम, ज़्यादा कुछ लंबा नहीं बात कर रहे हैं। 638, 634, 1189, 1001, 1001, 140, 1114, ठीक है। तो ये कितना हो गया है, ऑलमोस्ट 80-90% के आसपास। इसमें भी जंप है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर इसका भी जंप है। ईपीएस भी देख लेते हैं, 36, 36, 33, अभी 37, 65.65, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर सेल्स में भी ग्रोथ है, ठीक है। सेल्स में भी है, और सेल्स में आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट में भी ऑटोमेटिक आने वाला है, और ग्रॉस प्रॉफिट में आएगा तो ऑटोमेटिक ये अपना नेट प्रॉफिट में भी दिखाई देगा, ठीक है। 600, ये 2022 से हम बात कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बात कर रहे हैं। 600 से कंपनी का नेट प्रॉफिट 1100 करोड़ के ऊपर हो गया है, ठीक है। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है, ठीक है, कि कंपनी आगे जाके आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है, कि उसकी सेल्स में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ने वाली है, वहाँ पे रुकने वाली है नहीं ये कंपनी, ठीक है। एक बार ईयरली हम देख लेते हैं, ईयरली सेल्स का डेटा देखते हैं, ठीक है। वो भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लंबा साल से बात नहीं करेंगे, शॉर्ट टाइम में बात करेंगे। और लंबा टाइम में भी आपको देखना है तो 3100 से आप देख सकते हैं, 3800, 4900, 4900, 5800, 6500, 7300, 9400, 10800, 12300, 26 और 33 करंट, ठीक है। तो उसमें भी जंप ही है, ठीक है। पर बात कर लेते हैं लास्ट 3 to 4 ईयर की, ठीक है। तो 2020 में आप कंपनी का ईयरली सेल्स देख सकते हैं, 10,800 करोड़ का था। उसके बाद 12,300, उसके बाद सीधा डबल 26, उसके बाद 33। तो इसमें भी जंप है, ईयर ऑन ईयर 2020 से 21 से और 22 से, तीनों में अभी जंप है, कि ग्रोथ है। ग्रोस प्रॉफिट की बात करते हैं, 2020 से 2000 करोड़ का था, उसके बाद 2500 करोड़, उसके बाद 5200, उसके बाद 5700 करोड़, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे भी जंप है, यहाँ पे भी जंप है, यहाँ पे भी जंप है, ठीक है। सब जगह पे यहाँ पे जंप है। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी हमने देखा, ईयर ऑन ईयर भी देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे भी सेल्स में जंप है, ग्रोस प्रॉफिट में जंप है, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्च 2020 के ईयर का बात करते हैं तो 1520 करोड़ है, 1938 करोड़ है 2021 में। 2022 में करते तो 3950 है, 4000 करोड़ के आसपास। और अभी स्टिल 4400 करोड़, 4400 करोड़, ठीक है। यहाँ पे भी जंप है, यहाँ पे भी जंप है, ठीक है। यहाँ पे भी जंप है, यहाँ से तो लगभग यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ से उससे भी बढ़ गया, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर काफ़ी बढ़िया उसमें दिख रहा है कि सेल्स, प्रॉफिट, सब कुछ इसमें बढ़ रहा है, ठीक है। और ये कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है, वो सेक्टर आने वाले फ्यूचर में भी उसका बहुत बड़ा डिमांड है, ठीक है। एक बार रिजर्व की बात करते हैं तो 1000 करोड़ से स्टार्ट हुआ है, 2012 से हमें दिख रहा है। और 1000 करोड़, 1300 करोड़, 1594 करोड़, 2000 करोड़, 2100 करोड़, 3100 करोड़, 3800 करोड़, 4800, 5300,
7,214,000 करोड़ और 16,000 करोड़। लास्ट आप 4-5 साल में देख सकते हैं कि ये कंपनी का परफॉर्मेंस कितना बढ़ चुका है। 2020 से देखते हैं 5,300 करोड़ रिजर्व था, कंपनी के पास पैसा था, ठीक है। उसके बाद 2021 में हो गया 7,200 करोड़। उसके बाद यहाँ पे सीधा डबल हो गया 14,200 करोड़। इसके बाद 16,000 करोड़, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर उसके जंप है और यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट डेप फ्री है, कोई भी डेप नहीं है, डेप फ्री हम आप बोल सकते हैं, ठीक है। कंपनी के पास कोई भी का कर्जा नहीं है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म की ये बात हो रही है। शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास है, पर शॉर्ट टर्म में प्लस माइनस रहता है। ये 3200 है, 41 है, 52 है, 125 है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस होता रहता है, इसका कोई ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ता है। 125 ये रिजर्व के सामने कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आप कंपनी के बारे में ये डिटेल आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार केस का देख लेते हैं कि केस ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनेंशियल में कंपनी का परफॉर्मेंस, उसमें भी केस कंपनी के हाथ में कितना रहता है, कितना क्या है वो, ठीक है। 21 से देखते हैं 2,400 करोड़ है, 2,400 करोड़, 3,200 करोड़, 3,000 करोड़, ठीक है। तो भी मोस्टली यहाँ पे केस पॉजिटिव में ही है, केस फ्लो पॉजिटिव में ही है, ठीक है। यहाँ से हम एक बार उसका डेप्टर डे देख लेते हैं कि डेप्टर डे उसमें कम होते जा रहे हैं या ज़्यादा होते जा रहे हैं, डेप बढ़ता नहीं जा रहा है ना, वो इसमें भी दिखता है, ठीक है। तो ये 78 है, 64, 62 लगातार कंपनी कम ही कर रही है, ठीक है। डेप्टर डे को अभी ऑलमोस्ट फ्री कर दिया है। लॉन्ग टर्म की कोई बोरोइंग नहीं है कंपनी के पास, ठीक है। शॉर्ट टर्म की बोरोइंग है थोड़ी बहुत, ठीक है। अब बात करते हैं मेन उसके डिटेल पे कि भाई कौन कौन से उसमें इन्वेस्ट करके बैठे हैं। प्रमोटर है, एफआईएस है, डीआईएस है, जो म्यूचुअल फंड होते हैं। एफआईएस यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, प्रमोटर यानी कि कंपनी के जो मालिक होते हैं, स्टेक जो भी है कौन कौन का कितना कितना स्टेक है, ठीक है, कितना कितना यहाँ पे स्टेक परचेस किया हुआ है, वो ये हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखेगा, ठीक है। कि इसमें ये पूरा स्टेक वाइज दिखेगा आपको कि ये किसने कितना इसमें लगाया है, कितना परसेंट का स्टेक उसका है, ठीक है। तो वो एक हमें देखना इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। प्रमोटर का देखते हैं 2020 से 74 के आसपास, ठीक है। अभी लास्ट 2 क्वार्टर में उसने कम किया है, 68, 69.69 के आसपास है, यानी लगभग 69 टू 68 टू 69 गिन सकते हैं आप, ठीक है। प्रमोटर के पास ये होल्डिंग है, ठीक है। सिक्सटी एट प्रमोटर के पास है। एफआईएस फॉरेन इन्वेस्टर है, उसमें भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस करते रहते हैं। 8%, 8.5% के आसपास शेयर ये फॉरेन इन्वेस्टर के पास है स्टेक। इसके बाद डीआईएस देख लेते हैं कि 8%, 10% और 11% लगातार बढ़ाते ही जा रही है डीआईएस, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है हमारी, ठीक है। तो वो भी यहाँ से देखिए 4% था, यहाँ से लेके ये 11% कर दिया है 1.5-2 साल में, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव साइन है। ये गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत स्टेक है और ये हमारे रिटेल का है, तो उसमें भी 7 से लेके अभी 11 के आसपास रिटेल की भी इसमें अच्छी ये स्टेक दिख रही है, ठीक है। तो एक बार कंपनी का हम नाम देख लेते हैं कि कंपनी कौन सी है, ठीक है। ये कंपनी का नाम है LTI माइंड्री लिमिटेड, जो 1-1.5 साल पहले ही लार्सन टर्बो इन्फोटेक करके थी। और लार्सन टर्बो इन्फोटेक यानी कि शॉर्ट में LTI प्लस माइंड्री, जो दोनों मर्जर हुई है, तो इसका नाम LTI माइंड्री हो गया है, ठीक है। तो दोनों IT सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। तो अभी जो मर्ज IT सेक्टर की थी और अभी मर्ज होके वो बहुत बड़ी बन गई है IT सेक्टर में, ठीक है, LTI माइंड्री।
तो ये अपना निफ्टी 50 इंडेक्स का पार्ट है, ठीक है। LTI माइंट्री, ठीक है। HDFC और HDFC बैंक का जो मर्जर हुआ है, तो एक ऑटोमेटिकली उसमें मर्ज होकर जो निफ्टी 50 में जो जगह होगी, ठीक है, तो उसमें LTI माइंट्री जुड़ेगी। तो ये स्टॉक को आप अपनी स्टडी पर्पज़ या अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, ठीक है, LTI माइंट्री को। तो ये आने वाला टाइम में आपको बढ़िया रिटर्न बना के दे सकती है, ठीक है। IT सेक्टर में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ये कर रही है कंपनी, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले बाद में वीडियो में, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।